बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप तमाम खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको सजदाए तिलावत के बारे में बताएंगे, यानी कुरान मुक़द्दस की तिलावत करते वक्त जो सजदे आते हैं उनको करने का सही तरीका क्या है और वो कितने सजदे हैं, यानी हमें एक कुरान की तिलावत में कितने सजदे करना ज़रूरी होता है और सजदाए तिलावत करने का सही तरीका क्या है। प्यारे दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक का बरकत वाला महीना चल रहा है। इस माह मुबारक में कुरान पाक की तिलावत बहुत ज़्यादा कसरत से होती है। तमाम मुसलमान मर्द औरत कुरान मुक़द्दस की तिलावत करते हैं और जब तिलावत की जाती है तो सजदाए तिलावत भी आती हैं। तो बहुत सारे ख्वातीन व हज़रात इस बात से नावाकिफ़ होते हैं, उनको इस बात का इल्म नहीं होता है कि हमें कुरान मुक़द्दस के अंदर कुछ जगहें ऐसी भी हैं कि जिनको पढ़कर या जिनको सुनने की वजह से हमारे ऊपर एक सजदा करना वाजिब हो जाता है। प्यारे दोस्तों, आइए आज हम तफसील से इस चीज़ को जानते हैं। आइए सबसे पहले सजदे तिलावत के बारे में एक हदीस पाक समाअत कर लें। हदीस पाक सुनाने से पहले आपसे मोहब्बताना गुजारिश है, आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। और प्यारे दोस्तों, हमारी इस वीडियो को लाइक भी कर दें और शेयर भी करें। तो आइए सबसे पहले सजदे तिलावत की आप जो है एक हदीस पाक समाअत करें। सही मुस्लिम शरीफ में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब इब्ने आदम आयत सजदा पढ़कर सजदा करता है, शैतान हट जाता है और रो कर कहता है, हाय मेरी बर्बादी। इब्ने आदम को सजदे का हुक्म हुआ, उसने सजदा किया और उसके लिए जन्नत है, और मुझे हुक्म हुआ तो मैंने इनकार किया, मेरे लिए दोज़ख है। प्यारे दोस्तों, ये देखें प्यारे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान कि जब कोई बंदा मोमिन आयत सजदा पढ़कर सजदा करता है तो शैतान रोता है, और सरकार मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान के मुताबिक उस शख्स के लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। आइए अब सबसे पहले हम आपको वो जगहें बताते हैं, वो उन पारों के नाम बताते हैं कि जिन पारों के अंदर सजदे हैं। बहुत जल्दी के साथ आप समाअत करें। सबसे पहला सजदा 90 पारे के अंदर है और वो सूरह आराफ की आखिरी आयत है, और दूसरा सजदा 13वें पारे के अंदर है जो सूरह रात में एक आयत है, और तीसरा सजदा ये 14वें पारे के अंदर है, सूरह नहल में एक आयत है, और चौथा सजदा 15वें पारे के अंदर सूरह बनी इसराइल में है, और पांचवा सजदा 16वें पारे के अंदर सूरह मरियम में है, और छठा सजदा 17वें पारे के अंदर सूरह हज में है, और सातवां सजदा 19वें पारे के अंदर सूरह फुरकान में है, और आठवां सजदा भी 19वें पारे ही के अंदर है, सूरह नमल के अंदर, और नवां सजदा 21वें पारे के अंदर है, और 10वां सजदा 23वें पारे के अंदर सूरह स्वाद में है, और 11वां सजदा 24वें पारे के अंदर सूरह हामीम सजदा में है, और 12वां सजदा 27वें पारे के अंदर सूरह नजम में है, और 13वां सजदा 30वें पारे के अंदर सूरह इंशिकाक में है, और 14वां सजदा 30वें पारे के अंदर सूरह इक़रा में है। प्यारे दोस्तों, ये 14 सजदे हैं जिनको हमने आपको तफसील से बता दिया। प्यारे दोस्तों, अब आइए सबसे पहले आप इसका मसनून तरीका जान लीजिए कि सजदाए तिलावत करने का मसनून तरीका क्या है। प्यारे दोस्तों, बहुत सारे लोग इसमें गलती करते हैं और बेशुमार गलतियां करते हैं, उनकी समझ में ही नहीं आता कि हमें किस तरह से सजदाए तिलावत करना है। प्यारे दोस्तों, याद रखें, सजदाए तिलावत करने का मसनून तरीका ये है कि सबसे पहली बात, आप बावुज़ू होने चाहिए, वुज़ू आपका होना चाहिए। बगैर वुज़ू आप अगर सजदे तिलावत करते हैं तो आपका सजदे तिलावत नहीं होगा। सजदे तिलावत अदा करने के लिए आपको बावुज़ू होना चाहिए। उसके साथ ये है कि आप सीधे खड़े होकर अल्लाहु अकबर कहें और अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे में चले जाएं, और सजदे में जाकर कम से कम 3 मरतबा सुबहान रब्बियल आला कहें, फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए खड़े हो जाएं। यानी शुरू में और आखिर में दोनों में अल्लाहु अकबर कहना सुन्नत है, और खड़े होकर सजदे में जाना और सजदे के बाद खड़े होना, ये दोनों क़याम मुस्तहब हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये तो तरीका है एक सजदा करने का। अगर किसी के ऊपर कई सारे सजदे हैं तो वो किस तरह से करे? वो खड़ा होकर अल्लाहु अकबर कहता हुआ सजदे में चला जाए और पहले सजदा करे, सुबहान रब्बियल आला 3 मरतबा पढ़े, फिर अल्लाहु अकबर कहता हुआ बैठ जाए। यानी सीधा खड़ा ना हो, बल्कि जिस तरह से सजदा करके बैठते हैं उस तरह से बैठ जाए।
फिर दूसरी बार अल्लाह अकबर कहता हुआ सजदे में चला जाए और फिर 3 मरतबा सुबहान रब्बियल आला पढ़े। अब ये इसके 2 सजदे अदा हो गए। फिर दोबारा से अगर और करने हैं तो फिर अल्लाह अकबर कहकर बैठे और फिर सजदे में चला जाए। इसी तरह वो एक साथ बैठकर 14 के 14 सजदे भी कर सकता है। फिर आखिर वाला जब सजदा करे तो अल्लाह अकबर कहता हुआ खड़ा हो जाए। और इसमें देखो ना सलाम है और ना इसमें अत्तहियात पढ़ना है। बहुत सारे लोग बैठकर कायदे में अत्तहियात पढ़ते हैं, अत्तहियात पढ़कर सलाम फेरते हैं। इस सजदा तिलावत में ना अत्तहियात है ना सलाम है, सिर्फ खड़े होकर अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे में जाना है। अगर एक ही सजदा करना है तो अल्लाह अकबर कहते हुए सीधे खड़े हो जाना है, और अगर और मजीद करने हैं तो खड़े नहीं होना है, अल्लाह अकबर कहते जाना है, सजदे में चले जाना है, फिर अल्लाह अकबर कहना है, फिर सजदे में जाना है। इसी तरह आपके ऊपर जितने सजदे हों उतने सजदे आप कर सकते हैं। और प्यारे दोस्तों याद रखें, अगर कोई हाइजा औरत है या नापाक औरत है तो उसको वो भी सजदा तिलावत नहीं कर सकती, या किसी हाइजा औरत ने, हैज वाली औरत ने सजदा तिलावत जिस आयत के अंदर है उस आयत की तिलावत की किसी वजह से, या उसने सुन लिया किसी से, तो ऐसी औरत पर सजदा तिलावत वाजिब नहीं है। प्यारे दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। और अगर आपको कुछ भी सवाल हो इस ताल्लुक से, सजदा तिलावत के ताल्लुक से, या कोई भी कोई मसला हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिख सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपको ज़रूर जवाब दिया जाएगा। प्यारे दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।